जय मसीह की मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी जानते हो मेरे प्रियो कि हर समय किसी न किसी रूप में क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने और क्रिश्चियनिटी को रोकने के लिए कोई ना कोई उठता ही रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो अपने मकसद पर कामयाब हो नहीं पाते, पर उन बेचारों का प्रयास पूरा रहता है कि हम क्रिश्चियनिटी को रोक दें। उसी तरह एक नया चैनल उठा है यूट्यूब पर जिसका नाम है बलजिंदर स्पीक, जिसे हम ध्रुव राठी का सस्ता फीमेल वर्जन कह सकते हैं। इनके बोली और व्यवहार से लगता है कि ये पंजाबी है और पंजाब से ही है, और इन्होंने अपने चैनल पर काफी वीडियोस बनाया है सिखों के लिए, जिससे हमें कोई भी मतलब नहीं था। मैंने इनकी वीडियोस देखी, ये काफी मेहनत कर रही हैं, काफी डाटा निकाल कर हर एक चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रही हैं। तो सही है और अच्छी बात भी है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है उसे देना ही चाहिए। पर जब बात क्रिश्चियनिटी की आती है तो सारा संसार का नॉलेज धरा का धरा रह जाता है, फिर चाहे वो बंदा कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। वो मसीहत को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मसीहत को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो इन्होंने यहाँ क्रिश्चियनिटी के खिलाफ वीडियो बनाया और वीडियो के आरंभ में ही रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि मैं किसी के धर्म के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये वो दैट। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, किसी के धर्म के बारे में ये बातें नहीं कर रही। पर जब मैंने आगे देखा तो यहाँ इन्होंने ये गलती कर दिया। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ सेकंड पास्टर अंकुर नरूला बारे। वीडियो ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ अब जहाँ इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल फादर को बीच में घसीटा ही है, तो चलो क्यों ना हम भी इसको जवाब दे ही देते हैं। क्योंकि ये जब बता रही थी धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, ये सब चलो अपने नॉलेज के लिए अपने लोगों को ये बता रही हैं, उतना तक ठीक है। परंतु किसी के धर्म के अंदर जाकर किसी के अगुए को बोलना और उसकी बदनामी करना, ये आपको दीदी शोभा नहीं देता। तो जब आपने बातें छेड़ ही दी है तो जवाब सुनने का भी अब हिम्मत रखना। तो वीडियो की टॉपिक को शुरुआत करने से पहले ही ये दीदी निकल पड़ती हैं अफ्रीका की ओर, पास्टर टीबी जोशुआ के बारे में बताने के लिए, जो कि हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरूला जी के आत्मिक पिता हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो टीबी जोशुआ को हम बदनाम करते हैं, उसके बाद आगे की टॉपिक में चलते हैं। पर इन्होंने टीबी जोशुआ के बारे में क्या बताया, आप ही सुनो। टीबी जोशुआ 1980 ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ क्रिश्चियन बनाया। पर मेरे दोस्तों, यहाँ इनको करना था उनकी बुराई और दीदी ने यहाँ उनकी तारीफ ही कर दी। तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी के बारे में उल्टा सीधा बोलना हर किसी के बस की बात नहीं। संसार का ज्ञान क्रिश्चियनिटी को एक्सप्लेन कभी नहीं कर सकता। यहाँ इन्होंने खुद बता दिया कि टीबी जोशुआ एक छोटे से सेवकाई में थे, चर्च में साफ सफाई करते थे वो चर्च की, और परमेश्वर ने उन्हें इतना बढ़ाया कि आज सारे लोग नाइजीरिया में और इंडिया में भी उन्हें जानते हैं। तो जितने लोग अन्य जाति भी नहीं जान रहे थे, तो वो भी अब जानेंगे इनके चैनल के द्वारा कि परमेश्वर कैसे छोटे से छोटे को उठाकर बड़े गद्दी पर बैठाता है, बड़े लेवल में पहुंचा देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर तुच्छों को और निर्बलों को चुन लेता है ताकि उनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे लोगों में। यहाँ इनका सारा पढ़ाई और सारा मेहनत बेकार चला गया। और यहाँ दीदी को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में वीडियोस बनाकर अपने पढ़ाई का बदनामी ना करें और मजाक अपना ना बनवाएं। अब आगे ये आती हैं हमारे आत्मिक पिता की ओर। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री ते भी IT रेड्स पईयां, जिस दी जांच अजे चल रही है। तो इनको पता ही नहीं कि रेड हमारे आत्मिक पिता के घर पर पड़ा, चर्च पर पड़ा, हर एक जगहों पर पड़ा, और उन्हें मिला तो बस फूटी कौड़ी, हालेलुया। और उसके साथ साथ मिला अनॉइंटेड ऑयल का बैग और दूसरा अनॉइंटेड रुमाल से भरा हुआ एक बड़ा सा बैग। हमारे घर में बैग्स निकले इतने भरे भरे। मैंने कहा लो जी बैग निकल गए, तो मुझे लग गई है। बैग खोलिया अनॉइंटेड रुमाल, अगला बैग खोलिया तेल, अगला बैग खोलिया अनॉइंटेड ऑयल। मैंने कहा इतना तेल आपको राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चर्च में मिलेगा फ्री बांटने के लिए। ऐसी चीज जो कुत्तों के आगे डाली जाती है, हम वो समझते हैं पैसों को।
जो कुत्तों के आगे डाला जाता है, जो हमें इसका लालच नहीं है। पैसे वैसे तो मिले नहीं, जितने ऑफिसर्स रेड मारने को आए थे वो सारे उन्हें सॉरी बोलकर गए। जाते वक्त हमने सबसे हाथ मिलाया, सबसे गले मिले, एंजॉय किया, सबको बोला कि हमें आपसे कोई गुस्सा नहीं हो, बोल दीजिए हमें भी माफ़ कर दीजिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीदी ने रिसर्च तो किया बट अधूरा रिसर्च किया, इसलिए हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है, जिस तरह भी यहाँ इन दीदी के लिए खतरनाक साबित हो गया, क्योंकि इनका मजाक पे मजाक बन रहा है। तो कृपया आप लोग एक रियल मैन ऑफ गॉड को बदनाम करने की कोई भी असफल प्रयास ना करें, क्योंकि इससे आपका ही समय खराब होगा और लोगों के सामने आपका ही मजाक बनेगा। क्योंकि बुद्धिमान लोग सारी बातें जानते हैं, उसके बाद ही बातें करते हैं, और झूठ फैलाने से, झूठ को गढ़ने से आपका वीडियो चलने वाला नहीं है। क्योंकि भजन संहिता 35 अध्याय का 19 में लिखता है, मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए, जो अकारण मेरे बैरी हैं वे आपस में नैन से सैन न करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ प्रार्थना करता है कि जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध में झूठी बातें गढ़ते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, वे आनंद न करे कि मैंने उसके बारे में ये बोल दिया तो लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे या उन्हें फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बल्कि लोग और उन्हें जानेंगे और वहां जाएंगे और भी उनका नाम ऊंचा किया जाएगा। कि क्यों ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ किस्म ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ परिवर्तन ਲਈ टारगेट करना सब तो सौखा ਹੁੰਦਾ है। दूजा, अब यहाँ दीदी ने लोगों को इमोशनल करना शुरू कर दिया कि हमारे गुरुओं ने इतनी कुर्बानियां दी, हमारे इसने ये किया वो किया, इतने संघर्ष किया, इतना मेहनत किया, सिख आज वफादार नहीं है अपने लोगों के, अपने गुरुओं के, इसलिए वो लोग क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, परमेश्वर को अपना रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि क्या कल जिन लोगों ने मेहनत किया, जिन लोगों ने अपना प्राण दिया, उनका वो काम आज के लोगों का प्रॉब्लम हल कर सकता है? आज जिन घरों में खाने के लिए नहीं है, क्या उन्हें खाना दे सकता है? आज जिनके घरों में लोग बीमार हैं, क्या उन्हें वो चंगाई दे सकते हैं? आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़ा और अशांति है, क्या उन्हें वो कुर्बानियाँ शांति दे सकती हैं? सबसे बड़ी बात, क्या उनकी कुर्बानियाँ लोगों की आज उद्धार कर सकती हैं? क्या उन्हें स्वर्ग ले जा सकती हैं? नहीं, ये सारा काम एक ही जन कर सकता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को इमोशनल करके उनकी सिंपैथी ली जा सकती है, वफादारी और प्यार, मोहब्बत और अपनापन नहीं। हम मसीही किसी के धर्म पर टिप्पणियां नहीं करते हैं, किसी के धर्म को या उनके गुरुओं को बुरा कभी नहीं कहते हैं। हम बस अपने परमेश्वर की बातें लोगों को बताते हैं, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करते हैं, और परमेश्वर उस प्रचार के द्वारा खुद ही लोगों के मन में बातें करते हैं, लोगों के मन को बदलते हैं, और इसलिए लोग क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में आते हैं और उद्धार पाते हैं। अगर हम उनको पहले की कहानियां ही बताते जाएं और आज कुछ करें ही ना, आज उनके जीवन में जैसे हालात है उन हालातों को सुधारे ही ना, तो उन कहानियों का फिर क्या मतलब बनेगा? जो पहले हो चुका है उससे आज के लोगों का आज और आने वाला कल कैसे सुधरेगा और कैसे ब्लेस्ड होगा। इसलिए बाइबल में 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 4 और 5 में लिखता है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे लोग, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। लिखा है लोग आएंगे और लोगों का मन सत्य से यानी जीसस से उठाकर
कहानियों में लगाना चाहेंगे। सन फलना में, सन ढिकना में ये हुआ था, हमारे लोगों ने ये किया था, वो किया था, इसलिए उनको देखो, उनको मानो, पर वो आज आपका सुधार नहीं सकते। लेकिन वचन कहता है तू इन सब बातों से सावधान रह। आपके लोगों ने बलिदानें दिया, कुर्बानियाँ दिया, वो अच्छी बात है, पर कुर्बानी की ही हम बात करें तो हमारे क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ होती आई हैं और हो रही हैं। आज भी लोग मर रहे हैं, ये सारी दुनिया जानती है। अगर हम डाटा निकालने में आ जाएं तो आपके पंजाब में इतने लोग नहीं होंगे जितने हमारे क्रिश्चियनिटी में लोग मर चुके हैं, कुर्बानियों के साथ हंसते हंसते अपने परमेश्वर के लिए जान दे चुके हैं। तो कुर्बानियों की बात आप लोग ना ही करो तो अच्छी बात है। जो ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਮ परिवर्तन ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ लो कास्ट ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ है। यहाँ ये कह रहे थे कि गरीब लोग, गरीब सिख लोग धर्म को बदल देते हैं, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस, कई एक्टर लोग, कई बड़े बड़े फेमस लोग क्रिश्चियन हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही एक स्पेनिश सिंगर डैडी यांकी, जिस नाम से हम उनको जानते हैं, वो एक बड़ा सिंगर थे और उन्होंने बड़ा फेमस सॉन्ग्स भी वहाँ गाए जो कि इंडिया और पूरी दुनिया में वायरल हुए। पर उन्होंने अब जीसस को अपनाया है और परमेश्वर के लिए सारा कुछ पहले का छोड़ चुके हैं वो, और अपनी आईडी में से सारा बुराइयों को डिलीट कर दिया है। और उनका इंस्टाग्राम पे ही फॉलोवर 50 मिलियन से अधिक है, जिसमें अब वो प्रीचिंग डालते हैं, वो परमेश्वर की सेवा करते हैं और सेवकाई की वीडियोस अपलोड करते हैं। आप ये रिसेंट पोस्ट देख सकते हैं उनका, जिनके बायो में लिखा है कि क्षमा करना हर एक बंधन को आपके लिए तोड़ता है, और भी इनके भाषा में कुछ लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने वचन के द्वारा। तो बात यहाँ ये है कि गरीब लोग ही जीसस के पास नहीं आते, जीसस को नहीं अपनाते, लोग धर्म नहीं बदलते हैं, लेकिन वो हर एक जो परेशान है, जो दुखी हैं, जिनको सच्चाई का पता चल चुका है, वो सारे मसीह में आते हैं, चाहे वो अमीर हो, राजा हो या भिखारी हो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में पैसों का कोई लेना देना, कोई मतलब ही नहीं बनता। हम बस सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 8 में लिखा है पौलुस ने, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। पौलुस बहुत अमीर घर का था, वो एक बड़े ओहदे वाला इंसान था, लेकिन मसीह के लिए उसने सारा कुछ छोड़ा, और वो कहता है वो सारा धन, वो सारी दौलतें, सारी चीजें जिसमें मैं पड़ा था, अब वो मेरे लिए कूड़ा है। तो ये गलतफहमी दिल से लोग निकाल दे कि गरीब लोग ही क्रिश्चियनिटी में आते हैं, पास्टर लोग गरीब लोगों को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। ये सारा कुछ मन से निकाल दें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई गरीब और कोई अमीर नहीं। कि शेरे पंजाब ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ इनके भाषण में यही दिखेगा कि हमारे धर्म में ये होता था, ये था, इस तरह का काम होता था, बस था। ये लोग था में जीते हैं और आगे कुछ करते नहीं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहले की बातें हमें आने वाले समय में और अब कुछ दे नहीं सकती। जिस तरह वचन कहता है, जो वायु को देखता रहता है वो बीज नहीं बो पाता। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1 में लिखता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उड़ाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। बाइबल कहता है हमें दौड़ को दौड़ना है। हम मसीहत में एक दौड़ पर हैं। दौड़ का मतलब है आगे बढ़ना। तो यहाँ जब ये बोल रही हैं कि हमारे धर्म में ये होता था, वो था, स्कूल था, ये था,
तो फिर अब क्यों नहीं है? फिर अब क्या हो गया? अब भी तो पंजाब में सिख बचे हैं, गुरुद्वारे बचे हैं, आपके धार्मिक लोग बचे हैं, 7-8 लोगों को लेकर धरना लगा रहे हैं। फिर क्यों था है नहीं हो रहा? क्योंकि जो था में जीता है वो एक दिन खुद था हो जाता है। जो है में जीता है वो हमेशा होगा और अटल रहेगा और मजबूती के साथ अटल रहेगा। और परमेश्वर का जिस तरह वचन कहता है हमें दौड़ते रहना है, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं और अपने कार्य को आगे लेते जाते हैं, जिससे हमें ये ना कहना पड़े कि हम ये काम करते थे। हालेलुया। तो ये मेरी दीदी ध्रुव राठी की फीमेल सस्ती वर्जन को मैं कहना चाहूँगा कि आप मेहनत तो कर रही हैं, वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत वैसे लगता है और आप कर भी रही हैं, पर अपने में ही करें, अपने चीज़ों को बताएं, अपने बारे में दिखाएं, अपने नॉलेज को प्रदर्शित करें तो ही अच्छा है। अगर आप क्रिश्चियनिटी पर आओगी तो हंसी का पात्र ठहरोगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो अपने शत्रुओं को ठट्ठों में उड़ा देगा। तो मैं इनको इतना ही जवाब देना चाहूँगा। बाकी आप सभी को मेरे तरफ से मसीह में शालोम। धरती पे एक हस्ती उच्ची यसुओदाना बड़े बड़े कमियों करीदा जेड़े अकेलों